तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। Unacademy. Let's crack it. आज हमारे साथ NDA 1 2024 के रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हुए 2 कैंडिडेट्स ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने डेडिकेशन के साथ और अपने पूरी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस किया, तैयारी करी, हर वो कमियों को पहचाना जिससे वो रुकते थे या फिर उनको परेशानियां होती थी। तो वो ऐसी कौन सी चीजें थी, आज हम लोग इस सेशन में इनसे बातचीत करते हुए ये जानेंगे। तो आज हमारे साथ हैं सबसे पहले दुर्गेश पांडे और शिवम कुमार, और साथ में मैं और मुक्तक सर। हम बात करेंगे इन बच्चों के साथ, ये जानेंगे कि ऐसे कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, अपने जो भी हमने डेडिकेशन के साथ सोचा हुआ है उसे पूरा कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। तो मुक्तक सर, ऐसा क्या है इन बच्चों के अंदर जो हर डिफरेंट बच्चे जो परेशान रहते हैं, परेशान घूमते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या है इनके अंदर? क्या आप कुछ बता पाएंगे या फिर हमें इनसे ही जानना पड़ेगा? सर जय हिंद आपको भी, और दुर्गेश पांडे और वेद शिवम कुमार आपको भी, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दुर्गेश एंड शिवम फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात अखिल सर, वैसे तो हम भी बहुत सारी चीज़ें समझते हैं कि क्या इन्होंने किया होगा, लेकिन आज इनकी ज़ुबान से ही अगर हम सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं चाहूँगा कि मैं एक-एक करके दुर्गेश और शिवम दोनों से ये जानना चाहता हूं कि आप कहाँ से हैं? शिवम, पहले आप बताइए कि आप कहाँ से हैं? Where do you belong to? Basically, I belong from Nevada, Bihar से in बिहार से। Okay. And Durgesh, where do you belong to? And I have come from the बेतिया, वेस्ट चंपारण, बिहार। ओके तो आप दोनों ने जो है रिटन एग्जामिनेशन के अंदर क्वालिफाई करके अभी 25% तक बिहार की शान को बढ़ा दिया है, और मैं बहुत श्योर हूँ कि आगे की स्टेजेस में भी आप यू विल गेट थ्रू, और अगेन आप अपने राज्य का और आगे चल के हमारे देश का सबका नाम रोशन करोगे, राइट। तो सबसे पहले मैं दुर्गेश आपसे पूछना शुरू करूंगा कि दुर्गेश, जैसे कि एक बार हमारी पहले भी बात हो चुकी थी और आपने बताया था कि 10th स्टैंडर्ड में आपका मैथमेटिक्स बहुत वीक था। यस सर। और बाद में एनडीए के एग्जाम के अंदर आपने वो स्टेज अचीव किया कि आपने 200 नंबर तक स्कोर किए मैथ्स के पेपर में। तो ये चेंज कैसे आया, ये वीक मैथमेटिक्स से लेकर 200 नंबर स्कोर करने तक का सफर कैसे तय हुआ? क्या क्या छोटी छोटी बारीक परेशानियां आई और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कई स्टूडेंट्स की। यस सर। सर सबसे पहले तो भटकना नहीं है सर। सबसे ज्यादा सबसे पहले आप किसी टीचर को प्रॉपर फॉलो करना है। वो जो बोल रहे हैं आपको उनकी बात सुननी है, क्योंकि वो अगर वो टीचर हैं तो डेफिनेटली इस बात उनमें कुछ बात अलग है, इसलिए वहां पे हैं। और वो उतना पूरा एक्सपीरियंस लेके आए हैं सर। एज अ टीचर वो कभी कुछ गलत तो बता नहीं सकते हैं। कोई भी टीचर हो सर, या कोई भी इंस्टीट्यूट हमें कुछ गलत तो नहीं बताता है। अगर वो टीचर है तो हमेशा सही बताएगा सर। तो आपको प्रॉपर किसी एक टीचर को फॉलो करना है सर। जैसे स्टार्टिंग में मैंने इनिशियल टाइम्स में सर इधर उधर बस 2 लेक्चर इनके कर लिए, 2 लेक्चर उनके कर लिए, हाँ बस हो गया, या अब चलो इससे निकल जाएगा मैथ्स। उसकी वजह से सर दिक्कत हुआ बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में। फिर लगा नहीं सर, तो फिर सडनली अखिल सर मिल गए सर। तो सर इनके लेक्चर्स सर काफी ज्यादा हेल्पफुल होने लगे। तो फिर उस टाइम बोर्ड्स भी मेरे थे, अच्छा पड़ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि एनडीए को अभी थोड़ी देर स्टॉप करते हैं सर। वैसे भी एक दो बार पीछे फेल हो चुके हैं, इसलिए अभी स्टॉप करते हैं। अभी हिम्मत नहीं है, तब तक अभी बोर्ड्स की तैयारी करते हैं सर। तो फिर अखिल सर की वजह से कुछ सपोर्ट मिला सर, तो फिर बोर्ड्स में लग गया और बोर्ड्स सर निकल गया सर। मैथमेटिक्स का डर था सर, बोर्ड्स निकल गया सर। फिर उसके बाद आप सोचे कि अब एनडीए जो पुराना सपना था उसको वापस इनिशिएट करते हैं पूरा करने के लिए सर। तो फिर उसके बाद सर फिर अखिल सर से सर मैंने सोचा कि कांटेक्ट करते हैं सर। तो मैंने इनको पर्सनली कांटेक्ट किया सर, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया सर। तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ बेस्ट करते हैं, फिर अखिल सर को कॉल करेंगे सर। तो फिर मैंने ट्राई करते गया सर। कुछ भी जैसे कुछ बना लेता था मैं, कोई क्वेश्चन, तो अखिल सर के पास भेज देता था। सर आज टारगेट कंप्लीट, सर को भेज दिया, लेकिन सर फिर भी नहीं देखते थे।
सर तो फिर सर, लेकिन फिर उसके बाद मैं सोचा कि सर से कोई बैच खरीदते हैं, सर जहाँ पे इनिशियल टाइम में पढ़ा रहे थे पहले वो बैच खरीदते हैं सर, उससे पढ़ते हैं। तो सर फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया सर। सर थोड़ा सा डिफिकल्टीज आई कि अचानक से इतना हार्ड सर मैथ्स आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन नहीं, अखिल सर की वजह से उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई वे में अखिल सर ने पढ़ाया था सर, बहुत ज़्यादा। सर मुझे लगा नहीं, अब कुछ तो करना है, अब अखिल सर ने इतना सिंपल वे दिया है तो बस अब प्रैक्टिस शुरू करनी है सर। तो फिर सबसे स्टार्टिंग में सर ने बोला था तुम्हें हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, वो करो। तो सर वो करना स्टार्ट किया मैंने। फिर पहले सर मैं एकदम आखिरी तक करते गया, फॉर्मूला, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सर, करते करते पूरे चैप्टर खत्म सर। फिर उसके बाद सर ने बोला कि अब तुम्हें एनसीईआरटी करनी है सबसे पहले, क्योंकि एनसीईआरटी गुरु माता है, इसलिए उसको तो नहीं छोड़ना है, वो कर लेना पूरा एकदम सर। तो फिर एनसीईआरटी कर लिया। तो फिर उसके बाद सर ने ये बोला कि अब देखो एनसीईआरटी को सर्कल करते जाओ, एक बार तुमने एनसीईआरटी लगाई, ये तो डेफिनेटली सी बात है तुम्हें जरूर बहुत सारे क्वेश्चन उसमें फंसे होंगे, दिक्कत हुए होंगे, उसको टिक कर लो, फिर दोबारा उसको सॉल्व करो, एक बार नहीं 50 बार करो सर। सेम वही प्रोसीजर मैंने किया सर, एक बार नहीं सर, एटलीस्ट किसी क्वेश्चन में सर मैं 40 बार तक मैंने किया सर सॉल्व, किसी क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन के जैसे कुछ क्वेश्चंस हो गए, फिर ट्रिगोनोमेट्री होगा सर, 40 पेज तक मैंने उसको काट के सॉल्व किया। फिर लास्ट में जाके सेटिस्फाई होता था, हाँ सर कि अब क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें तो कभी डाउट आएगा नहीं क्योंकि इतनी बार इसको सॉल्व कर लिए हैं सर। फिर उसके बाद अखिल सर फिर उसके बाद सर ने बोला कि कुछ चैप्टर्स के लिए आरडी शर्मा कर लो सर, जैसे ट्रिगोनोमेट्री सर, ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा वास्ट है, 3-4 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल हर एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में होंगे सर, तो आपको करने से उससे कुछ फायदा नहीं होगा, बस आपको क्वेश्चन कर लिए आगे बढ़ जाओ, इजी लगेंगे, आपको लगेगा हो गया ट्रिगोनोमेट्री सर। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा वास्ट है सर, बहुत ज्यादा, आप उसके बस रिजल्ट याद करते जाइए सर, मतलब वो अपने आप में एक पूरा एनडीए मैथमेटिक्स बन सकता है सर, ट्रिगोनोमेट्री इतना बड़ा है सर। तो फिर सर ने काफी अच्छे से सर उसको एकदम कंसाइज वे में सर, इतना अच्छा फॉर्मूला, मतलब हर चीज को बना के दिया। फिर कहा कि बस इतना कर लो, डेफिनेटली तुम अच्छे ट्रिगोनोमेट्री को, तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी कोई दिक्कत, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए सर। तो फिर मैंने ट्रिगोनोमेट्री के लिए सर ने आरडी शर्मा सजेस्ट किया था, तो फिर आरडी किया मैंने सर, ट्रिगोनोमेट्री के लिए कंप्लीट आरडी किया मैंने, मतलब केवल ट्रिगोनोमेट्री के लिए। सर ने बोला था पूरा करके टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री का कर लो सर बस, तो वो किया। फिर उसके बाद सर ने बोला कि कैलकुलस में 3 चैप्टर अभी भी याद है सर मुझे, डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये तीनों के आरडी कर लो सर। इसका भी मैंने आरडी कर लिया। फिर सर ने बोला पीवाईक्यू उठाओ, जहां से मन करे वहां से कर लो, क्योंकि पीवाईक्यू जनरली सर बच्चे पूछते हैं कि पीवाईक्यू कौन से बुक से करें सर, पीवाईक्यू थोड़ी चेंज हो जाएंगे, दिशा की हो या अरिहंत की हो, पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू ही रहेंगे सर, तो वो थोड़ी चेंज हो जाएंगे। तो सर फिर एक अरिहंत थी मेरे पास, उसको मैंने कर लिया सर। फिर तो सर ने बोला कि 2000 एटलीस्ट कम से कम आप लोग 2014 से लेके ये 23 तक कर लीजिए सर, तो वो कर लिया। लेकिन सर फिर भी लग रहा था कुछ कमी है सर, आखिरी टाइम तक लगेगा आपको कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन आपको बस आखिरी टाइम तक मेहनत करते रहना सर, क्योंकि कभी कुछ पूरा नहीं हो सकता सर, लास्ट तक भी आप कितना भी करते जाइए पूरा तो नहीं होगा सर कभी भी, लेकिन आपको हमेशा लगेगा कम किया मैंने, कम किया सर। इवन आप 500 सवाल डेली कर जाइए, फिर भी लगेगा नहीं आज मैंने कम किया, रात को सोते टाइम लगेगा नहीं कम किया मैंने, कुछ तो कहीं कमी रह गई, और कर सकता था, सर ऐसा लगेगा। लेकिन फिर उसके बाद सर ने काफी अच्छे सर मोटिवेट किया इन सब चीजों के लिए कि करते जाओ, बस करते जाओ, आखिरी टाइम तक करो सर। फिर उसके बाद इन दोनों की बुक कंप्लीट सर। फिर उसके बाद सर ने बोला कि 2006 से शुरू करो पीवाईक्यू सर, तो फिर 2006 से लेके कंप्लीट 2023 तक सर पूरा कर लिया सर। फिर सर अनअकैडमी पे सर जब वो शुरू किए फ्री क्लासेस केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की सर, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिली सर। प्रैक्टिस करके आप पोल में आंसर दो, काफी सही था सर वो। ये काफी सर मुझे ये फीचर अच्छा लगा सर का कि सर ने एटलीस्ट इतना टाइम निकाल के बच्चों को फ्री क्लासेस देना शुरू किया कि एटलीस्ट उससे वो जुड़े, पीवाईक्यू करें, कि उनको जो दिक्कत होती थी। अब सर कितने बच्चे कहेंगे कि सर पूरा पीवाईक्यू करा दो, पूरा पीवाईक्यू कराना सर इम्पॉसिबल है सर, उतना कोई नहीं करा सकता सर। तब भी सर मैक्स टू मैक्स 19 तक, कभी तो सवाल जिसमें कम रहते थे वहां तक 16 तक लेके चले जाते थे सर। बस मैथ्स के लिए इतना ही बोलूंगा सर, बस जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको आते जाएगा सर, बस प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो आपका टीचर बोल रहे हैं बस उसको फॉलो करिए और बस प्रैक्टिस करिए। आपको दिन में 500 सवाल करने पड़े बस करिए, रात को सोते टाइम एक पेज पे लिखिए इस चैप्टर के मुझे कल 500 सवाल, 50 सवाल, 100 सवाल, जितने आप कैपेसिटी है करने हैं तो करने हैं। अब देखिए आप उसको कितना अचीव कर पा रहे हैं सर। बस यही किया मैंने और मैथमेटिक्स सर इस बार हो गया। मैथमेटिक्स तो जनरली अखिल सर से मिलने के सर 2-3 महीने बाद सही होनी शुरू हो गई थी, तो बस
उस पर स्कोर अच्छा होते गया सर, जीएटी में फिर प्रॉब्लम होने लगी सर, जीएटी का फिर नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सर। पहले तो प्रणाम करता हूँ मैं गुरु और शिष्य की इस जोड़ी को कि गुरु बोलते गए, शिष्य करते गए, 40-40 बार किया, बस 500 बार किया। भाई साहब, ये मेहनत नहीं होती, इसको तपस्या बोलते हैं सीरियसली। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गुरु और शिष्य की जो जोड़ी जमी है ना, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। सर अखिल सर को सर तो पूरे लाइफ में सर कोई नहीं भूल सकता सर, बस अखिल सर को जो समझ गया सर एक बार, फिर कभी नहीं भूल सकता सर अखिल सर को। चलिए एक बार मैं शिवम के पास आना चाहूंगा। शिवम जय हिंद, मेरी आवाज आ रही होगी आपको? जय हिंद सर जी। ये सर जी शिवम, आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए क्या डिफिकल्ट था? क्या आपके लिए भी जीएटी ज्यादा डिफिकल्ट था, मैथ्स इजी था, या दोनों डिफिकल्ट थे? और जो भी डिफिकल्ट था, जैसा भी था, आपने कैसे ओवरकम किया उसको? सर जी, मैं 12th कंप्लीट करने के बाद सर, जब मैं 12th कर रहा था तब मैं नहीं था मुझे एनडीए देना है। उस समय मेरा मैथ उतना मजबूत नहीं था, तो मुझे पता था कि मैं अभी अपेयर नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने पढ़ा, जब डिफेंस के बैकग्राउंड में मुझे आना, ये मेरा कंफर्म था। जब मैंने एयरफोर्स और नेवी के और एग्जाम्स होते हैं, एसएसआर एंट्री और एयरफोर्स के एयरमैन एंट्री के लिए जब मैंने पढ़ा, तब फिर था कि हाँ हो जाएगा, मैं पढ़ सकता हूँ। उसी बीच में एक मेरा दोस्त आपसे पढ़ रहा था, मैंने उसके बैच से आपसे सबसे पहली बार पढ़ा था सर। ये एनडीए का कोर्स सर मैंने आपसे 2 बार पढ़ा है, एक तो इस बार इस प्रिपरेशन में, इसके पिछली बार के प्रिपरेशन में। तो जब स्टार्टिंग से थे आपसे जुड़े, तो हाँ फिर मैथ पूरा इंटरेस्ट बनते गया, और आपने जैसे भी पढ़ा बहुत अच्छा होते चला गया, और पिछली बार से भी ज्यादा बेहतर इस बार हुआ था। दुर्गेश, मैं इस बार जब दुर्गेश से टच में आया, दुर्गेश ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी थी। जब हमारा दुर्गेश का वो दोस्ती का भी वही है कि सर, दुर्गेश भी सर के वाईक्यू के जो फ्री सेशन होते थे उसमें आता था, और मैं भी ज्वाइन करता था, लेकिन लीडर बोर्ड हमेशा दुर्गेश के पास होती थी। तब मैं बहुत इसे चैलेंज दिया, बहुत क्लोज बैटल था हम दोनों में, लेकिन दुर्गेश हमेशा आगे था। तब फिर वो कि हम दोनों की दोस्ती भी, फिर मैं जब साथ पढ़ते गया, एक चीज था सर जी आपके पढ़ाने में, जब मैथ्स में, कि एनडीए यूपीएससी पूरा स्पेसिफिक जहां भी रिजल्ट बनता है वहां पूछता है। तो ये आपको था कि वो पूरा पैटर्न, आपका पूरा एनालिसिस आप बहुत अच्छे से करा देते हैं कि हाँ इस देखो यहाँ एक स्पेसिफिक रिजल्ट बन रहा है, यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा और वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है। और बाकी प्रैक्टिस के सर जी आपने जो भी करवाया था, आपने जो भी आर डी शर्मा आप जो चैप्टर के लिए बोले थे, इस बार मैंने किए थे, इसके पहले नहीं किए थे। और इसके पहले तो बस मैं सर जी आपके क्लासेज और जो भी साथ में प्रैक्टिस चल रही है वो प्रीवियस ईयर भी लगा था। इस बार प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा लगा है, पिछली बार प्रीवियस ईयर में मैं कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन इस बार जब पढ़ा आपसे, और जब आपसे प्लस क्लासेज में पढ़ रहा था अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में, तो वहाँ बहुत डीप में लेके जाते हैं। तो जहां भी आपको ले जाना होता है तो वहाँ बता देते हैं कि यदि कोई एवरेज से ऊपर के स्टूडेंट है तो उन्हें करने हैं, जिनके नहीं आ रहा है उन्हें छोड़ दो। वो फिर बहुत अच्छा है सर जी कि आपके लेवल के हैं, आप जाओ। अब यूपीएससी भी जैसे वो भी जब आपने ये भी है ना था, यूपीएससी अपना लेवल बढ़ा रहा है, और वो इस बार के पेपर में दिखा भी पूरा। तो आप उसे टच करने की कोशिश करते हो हमेशा यूपीएससी को कि हाँ वो यहाँ कर रहा है तो उसके ऊपर जाओ। ओके, अब मैं दुर्गेश के पास वापस आऊंगा, और दुर्गेश आपसे पूछूंगा कि जीईटी को आपने कैसे हैंडल किया, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स। सर जीएटी में सर अगर बताऊंगा सर स्टार्टिंग में तो आपको काफी अच्छा लगेगा सर, लेकिन इस टाइम पे सर फिर आपको इस पे सर और लगने लगा सर, क्योंकि मैंने आपके सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में खूब पढ़ा था सर। अगर मैं आपको अभी नोट्स दिखाऊं सर अपना, तो लगभग मैंने 10 पेन से ज्यादा यूज किए सर आपके नोट्स बनाने में सर। लगभग सर मैंने 2 कॉपी भर डाली है सर आपके नोट्स बनाते बनाते। सर मैंने इतना पढ़ा था हिस्ट्री, लेकिन सर फिर मुझे फिर पता चला कि सर फिर मुझे शिवम से कांटेक्ट हुआ। 3 बार तो फेल हो चुका था लगातार, फिर शिवम मिला मुझे चौथे टाइम। तो इसने बताया कि देखो तुम उन सवाल के पीछे भागो जो ज्यादा स्कोरिंग है, तुम उसके पीछे भाग रहे हो इतने दिन से जो केवल 2 मार्क्स 5 मार्क्स 2 सवाल 3 सवाल कंटेन करते हैं, उसके पीछे मत जाओ। फिर मुझे लगा हाँ मैं कुछ ऐसा ही गलती कर रहा हूँ सर, जो 2-3 बार से मेरा बस जीएटी की वजह से रुक जा रहा था। हर बार मेरा जीएटी की वजह से रुका है सर। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं साइंस लेते हैं सर, साइंस और इंग्लिश सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं सर। तो मैंने
सब कोई बोलते हैं कि इंग्लिश के लिए तुम ये पढ़ो वो पढ़ो, बुक रीड करो सर। तो इतना तो सर पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि बुक रीड करूं सर, न्यूज़पेपर रीड करूं सर, और ना ही इतना टाइम था सर। तो मैंने सोचा कि कुछ एक अलग वे करते हैं सर। तो मैं डेली 10 वोकेबलरी इंग्लिश के लिए, 10 वोकेबलरी, 10 इडियम्स एंड फ्रेज, और 2-3 ग्रामर के रूल्स सर, 2-3 ग्रामर के रूल्स। और फिर उसके बाद और सर इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ था उसके लिए होमोनिम्स सर। बस इतना डेली इसको सर 5 बार पढ़ना है। लिख लिया, सुबह उठते ही टारगेट सेट किया था, लिख लिया। जब मैथ से फ्री हुआ एक बार रिवीजन, जब मैथ से फ्री हुआ एक बार रिवीजन सर। ऐसे करते करते मैंने लगातार ये 3-4 महीने में सर 2 रजिस्टर मेरी भर गई सर, ये वोकैब के लिए, इडियम्स एंड फ्रेज इन सब के लिए भर गई सर। तो सर फिर मुझे वही वर्ड्स रिपीट होने लगे सर। मुझे लगा नहीं वोकैबलरी घूम रही है सर आसपास, सर वही वर्ड्स रिपीट होना। जब वर्ड्स रिपीट होने शुरू हुए तो उनमें मैं कॉमा दे के वो जो पुराने वाले थे उनमें लिखते चला गया कि हाँ ये वर्ड्स मैंने इसके लिए पढ़ा था, इसको इसमें ऐड करते जाते हैं। और सर फिर किसी को, मेरा भाई है सर, उसको मैं कॉपी पकड़ा देता था कोई एक रजिस्टर और कहता था इसमें से जितना मतलब पेज पलट पलट के जहां से पूछना पूछते जाओ, और जितनी वोकैबलरी मुझे आएगी मैं बता दूंगा सर। तो मैंने बस वोकैब इंग्लिश में सर पूरा रट्टा मारा था सर। अगर मैं सच बताऊं तो ना ही मैंने न्यूज़पेपर रीड कर पाया था सर, ना ही बुक रीड किया था, ना ही कुछ अलग से कोई सेट या मॉड्यूल किया था सर, बस रट्टा मारा था। और सर इस बार और ग्रामर सर मेरा बहुत ज्यादा वीक था। मैं अखिल सर से इस बारे में बहुत बार डिस्कस भी कर चुका हूँ सर, ग्रामर नहीं हो पा रहा है। तो सर नहीं बताया सर नहीं बताया, फिर भी नहीं हो पा रहा है मेरे लिए सर। मतलब ग्रामर करना भगवान मिलने जितना बराबर थे। तो मैं ग्रामर नहीं, एरर मेरे से डिटेक्शन सर, मुझे लगता था ABCD चारों पार्ट सही है, नहीं तो चारों पार्ट गलत है पढ़ने में सर। तो मैंने सोचा कि नहीं सर, तो इस पर अल्लाह का अचानक से काम कर गया सर, ग्रामर आया ही नहीं। और फिर इडियम्स एंड फ्रेज तो मैं तो तीन हर पेपर से पढ़ते आ रहा था सर। इसका फायदा हुआ सर, वोकैबलरी मैंने जितना पढ़ा था सर 8-9 सवाल उससे हो गए वोकैबलरी से सर। फिर इडियम्स एंड फ्रेज से सर 4 सवाल मैंने कर दिए, 1 गलत हो गया सर मेरा। सर PQRS तो जनरली सर वो तो आप एलिमिनेट करके भी कर लेते हैं, PQRS कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है। ये हमें पता होता है कि अगर ही शी इट इन सबसे स्टार्ट हो रहा तो इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, एंड और इन सबसे स्टार्ट नहीं होते, इन सबको एलिमिनेट करते जाओ। ऐसे किया सर। और फिर उसके बाद होमोनियम से इस बार नहीं पूछे सर। तो इस बार इंग्लिश का पेपर काफी आसान था सर, आप 40+ आराम से स्कोर कर सकते थे। अगर आपने पीछे थोड़ी सी भी पढ़ी, कुछ भी पढ़ा था सर इंग्लिश में, तो आप 40+ तो आराम से कर सकते थे। और अगर ज्यादा पढ़ा था तो फिर तो आप 45+ भी जा सकते थे सर। और फिर उसके बाद साइंस को मैंने टच किया सर। फिर साइंस मैंने सर सबसे पहले साइंस के लिए तो सब बोल रहे थे NCERT रीड करने के लिए, NCERT रीड करने के लिए कि 9th-10th के NCERT रीड करो सर। लेकिन पता नहीं मुझे बुक रीड करने में सर इंटरेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी। मेरा ये हैबिट है सर, अगर मैं बुक रीड करने बैठूं तो बस लगेगा कि हाँ कुछ दिन बाद रीड करेंगे सर। एक बुक मैंने परचेज किया सर, शायद उस बुक का नाम मैं भूल रहा हूँ सर, लेकिन उस बुक को मैंने परचेज किया सर। फिर उसके बाद उसको बस 2-3 पेज पढ़ा सर। यस सर, बुक का नाम याद आ गया, द एटॉमिक हैबिट, जिसको जेम्स क्लियर ने लिखा है सर। हाँ सर, याद आ गया। काफी अच्छी याददाश्त है तुम्हारी। रिटन क्वालिफाई जो तुम्हारा हुआ है उसमें भी समझ में आ रहा है मुझे कि याददाश्त का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। यस सर, तो उसको मैंने 2-3 पेज पढ़ा, वोकैबलरी उसकी अंडरलाइन करी। मैंने कहा ऐसे एक पेज में एक वोकैबलरी मिलेगा, ऐसे हो चुका, बुक छोड़ो। बुक नहीं होने तो NCERT सर मैं कैसे रीड कर लेता। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि वो ट्राई करते हैं सर, तो मैं उठाया। फिर सर इतना ज्यादा सर मुझे एलिमिनेट करने आता नहीं था कि NCERT क्या पढूं। पेज स्टार्ट किया सर, यहाँ तक कि ऊपर का हर लाइन इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये सब पढ़ना तक शुरू कर दिया। मैंने कहा बहुत टाइम लगेगा इसलिए छोड़ो इसको सर। फिर मैंने साइंस के लिए सर जहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता था सर, साइंस का किसी का सेट उठा लिया, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा है वो कर लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। बस साइंस के लिए मैं इधर उधर से जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था सर, वो सब कलेक्ट करके उसको लिखते गया मैं। क्योंकि पता था सर मुझे कि साइंस में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत चीज पूछेगा। जैसे ये पूछ लेगा मार्स गैस क्या होता है, फिर CO2 या कुछ और इन सब से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है सर। तो ये सब इक्वेशन, इन सबको मैं एक अलग पेज पे लिखते गया सर, जो 1 वर्ड में पूछ सकते हैं। जैसे आपको मैक्सिमम टाइम पूछता है सर, जिप्सम का पूछ लेगा, फॉर्मूला बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बता दीजिए सर। तो ये सब फिर इन सबको बस लिखते गया मैं। और साइंस के सर फिर मैंने GATE, अब मुझे पता था कि इसमें कुछ गलत करूंगा सर। मैं जैसे इंग्लिश में 10 सवाल छोड़े थे, अब मैंने सोचा कि अब इन 10 सवाल को कहाँ से कवर करें, और साइंस में भी 10 सवाल छोड़े थे, अब कहाँ से इसे कवर करें। तो फिर मैंने सोचा लास्ट वीक मैंने चलो कुछ ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, और पहले से भी थोड़ी बहुत पढ़ रखी थी, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। तो ज्योग्राफी मैंने पढ़ा तो सर 3-4 सवाल इस बार उससे भी हो गए। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स की मैंने देखी थी इधर उधर से, तो सर उसमें भी 3-4 सवाल हो गए। और फिर उसके बाद सर बाकी जो इकोनॉमिक्स का 1-2 पार्ट रहता, पॉलिटी का सर 2-3 सवाल,
उसको कलेक्ट करके सर मैंने 10-12 सवाल बनाए और इधर के जितने सवाल थे उन गलत को उससे मैनेज उसको रिकवर करके सर जीएटी का पेपर ऐसे हो गया मेरा। वंडरफुल, मतलब बहुत स्मार्ट वर्क किया आपने कि जो आपको बन रहा था आपने वो चीज करी और वहां से किया जहां से आपको लग रहा था कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस काफी सर। स्मार्ट वर्क किया आपने, बहुत अच्छे से हैंडल किया। अब यही क्वेश्चन में शिवम आपके पास लेके आऊंगा कि जीईटी को आपने कैसे हैंडल किया? सर मैंने जितना समझ पाया था जीएटी के पेपर को, मेरा था कि आप मैनेज करके कहाँ से स्कोर लेके आ पा रहे हो। जैसे मेरा इंग्लिश बेहतर है, मैं पहले से भी था तो इंग्लिश में मैं ग्रामर पोर्शन भी अच्छा था और वोकैबुलरी भी अच्छा था, तो मैं एक स्कोर तो इंग्लिश से ले लेता हूँ। इसके पिछले वाले अटेम्प्ट में भी सर 180 हो गया था, पिछली बार भी हुआ था, तो उसमें मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़े थे, लेकिन मुझे बहुत वास्ट लग रहा था, हिस्ट्री की बहुत वास्ट है। लेकिन सर आपको जो फॉलो कर रहा था, जब आप इस बार जब अनअकैडमी पे आप आए तो आपने बताया था, आपने जब ओरिएंटेशन मतलब जो शुरुआती के क्लास थे उसमें आपने बताया था कि यूपीएससी शिफ्ट होगा मेडिवल इंडिया के क्वेश्चन और जो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है उस तरफ यूपीएससी शिफ्ट होगा। तो फिर तब मैंने वहां से फॉलो किए, और जो कि इस बार के पैटर्न में भी दिखा भी सर कि मॉडर्न के क्वेश्चन अब पूरे गायब होते जा रहे हैं। अब यूपीएससी मॉडर्न से क्वेश्चन नहीं पूछता, मॉडर्न चाहे या इधर कोई रिसेंट के जो मुगल्स पीरियड है और इन लोग से अब क्वेश्चन अब यूपीएससी पीछे को कर रहा है। तो आप ये समझो कि पहले तो पेपर को एनालिसिस हो कि कहाँ से पूछ रहा है, तो वो आपने बहुत अच्छा बताया था सर जी कि अब यूपीएससी मेडिवल और एंशिएंट में जाएगा। तो जब आपने प्लस पे पढ़ाना शुरू किया था सर, आई थिंक जब 50 दिन लगभग रह गए थे, तब आपने प्लस कोर्सेज में पढ़ाना शुरू किया, तो वहां से हिस्ट्री को किया। ज्योग्राफी सर मेरा पहले का भी पढ़ा हुआ था, तो ज्योग्राफी मेरा अच्छा है, क्वालिटी में मेरा बहुत कीन इंटरेस्ट है सब पढ़ने में। तो जीएटी पोर्शन में आपको समझना हो कि आप कहाँ से स्कोर ले सकते हो। ऐसा यदि आप जितने भी आज के सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप इनमें जाओगे तो ये फास्ट सब्जेक्ट है, तो इनमें समय दीजिए, तो इनमें पूरा स्ट्रैटेजी के साथ समय दीजिए कि हाँ हम कितना किस पोर्शन पे थे, कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर पाए मार्क्स। साइंस पोर्शन में जैसे फिजिक्स का वेटेज बहुत अच्छा है सर, बायो का वेटेज, बायो कौन सा सिलेबस है, बायो का वेटेज तो आप वैसे करके स्कोर निकाल सकते हैं। मैं बस आप मैनेज करके कहाँ से स्कोर बन रहा है उस पे ध्यान दो, ना कि आप देखोगे तो हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन हाँ आप एक टॉपिक पढ़ के दो, हाँ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री मुझे कर लिया, एंशिएंट कर लिया, मेडिवल कर लिया, मॉडर्न छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब वैसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहे। अब क्वालिटी में आएंगे तो क्वालिटी में अब इधर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बनते हैं सर। अब इस बार विशाल सर ने भी जब करा था तो क्वालिटी में पूरा एनालिटिकल बेसिस क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको वो पूरा वास्ट अप्रोच, एक होलिस्टिक अप्रोच रखना होगा, तब आप स्कोर कर पाओगे जीटी के लिए। ओके, अच्छा, इसी बीच ना एक बड़ा अनकन्वेंशनल सवाल पूछूंगा, आप दोनों से ही पूछूंगा, पहले शिवम से पूछूंगा कि आप लोग जो क्लासेस करते हैं, इतने लंबी क्लासेस होती, कई बार 4-4 घंटे की क्लासेस हो जाती, तो ये आप लोगों के मोबाइल का डेटा खत्म नहीं होता है क्या? ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत समय से था, लेकिन स्टूडेंट से पूछूंगा जी। आप पेड कोर्सेज के क्लासेस में डाटा लगती है सर, लगभग 2-3 GB लग जाते हैं, यदि पूरे क्लास हो 4-5 घंटे तो लग जाते हैं सर। तो मतलब कि जो स्टूडेंट जो प्लस के क्लासेस होते हैं उसमें अगर सारी क्लासेस अगर वो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है अखिल सर कि उसका डेटा इतना चला जाएगा कि वो उसके बाद फालतू मोबाइल चला ही नहीं पाएगा, और इसलिए वो सिलेक्ट हो जाता है, क्वालिफाई कर लेता है। ये जरूरी है, यही सोचकर शायद ज्यादा डेटा वाली क्लासेस दी जाती है। दुर्गेश आप बताइए, आपके साथ भी प्रॉब्लम होती होगी कि डेटा कैसे आप इतने खत्म हो जाता होगा ना, कैसे मैनेज करते हैं आप? हाँ सर, डेटा तो खत्म हो जाता था, जैसे मेरा जब तक चलता था, फिर उसके बाद भाई साथ में रहता था तो फिर भाई का डेटा यूज कर लेता था, और फिर जब सुबह और दिन का तो निकल जाता, फिर शाम में पापा आते थे ड्यूटी करके, तो फिर उसके बाद शाम में फिर पापा का मोबाइल यूज करके सर उनका डाटा वो तो यूज कर नहीं पाते थे पूरे दिन भर, उनका काम पूरा एकदम था, तो इसलिए फिर मैं 7 बजे से वो आ जाते थे, फिर 7 से उनका 5 घंटे में से डाटा खत्म, 12 बज गया, फिर सोने चले जाते थे, और यही डेली का था सर। मतलब एनडीए की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स न खुद मोबाइल चला पाएंगे पढ़ाई के अलावा, न उनके घर वाले चला पाएंगे। हाँ सर, ये सही कह सकते हैं आप, वो नहीं सारी चला पाएंगे। चीजें सेकेंडरी है प्रिपरेशन में, तो
सर और ये इतना ज्यादा मोटिवेशन, और सर मालूम है कब आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट ना होगा, कोई चीज मिल जाए ना सर तो उसका फिर उतनी वैल्यू नहीं रह जाती है सर। जैसे मैं खुद सर ये एयरफोर्स का था सर, तो मैंने इसको दिया था सर एयरफोर्स का सर, एक बार में मुझे नहीं मिला सर, मुझे लगा इतना आसान पेपर कैसे नहीं निकल सकता है, और मैं पढ़ रहा हूँ एनडीए का नहीं निकल सकता, एक बार मैं फेल हो गया एयरफोर्स में, फिर उसको सोचा दोबारा भरते हैं सर, तो फिर दोबारा मैंने दिया, तो फिर सर मैं अखिल सर को बस कॉल करके बस इतना ही बोला था सर कि आपके पढ़ाए हुए मैथ्स सर इसमें 25 के 25 सवाल बस डायरेक्ट छपे हैं सर, और सर उसको 20 मिनट में करना सर, मैं तो 18 मिनट में 18-19 सवाल करके बस बैठा हुआ था, अब नहीं टच करना, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में जाना, सुबह 18 प्लस कर लिए थे सर, उसकी वजह से सर ये एयरफोर्स में सर फिर उसके बाद सिलेक्शन हो पाया। लेकिन सर अगर हम सब सर कुछ भी क्रेडिट देना हो सर हमको, अगर मेरी लाइफ में अगर एनडीए से रिलेटेड या कुछ भी सर आगे का, तो किसी को नहीं पता होता है क्या होगा, लेकिन सर अगर किसी को क्रेडिट देना हो सर पूरे एनडीए हिस्ट्री का या मेरे पूरे जर्नी का सर, तो मैं सिर्फ अखिल सर के अलावा सर किसी को क्रेडिट नहीं दूंगा सर, बस अखिल सर अखिल सर अखिल सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ सर इनके लिए। सर मैं मुक्तक सर, मैं दुर्गेश के बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा, और ये सबको पता भी चले ये बात। मैंने एक बार क्लास में ये बात बोली थी कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो आप किसी को सिखाने की कोशिश करो, पहले थोड़ा सा खुद पढ़ो और फिर उसको किसी को बताने की कोशिश करो। और यकीन मानिए इस बच्चे ने मेरे को, जब पहली बार मेरी बातचीत हुई तो इसने मेरे को बताया कि सर आपको पता है कि आपसे पढ़ते 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 मैंने छोटे बच्चों को, बाकी अपने दोस्तों को या फिर अपने ही लेवल के बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, और ये चीज मेरे को इतना अच्छा लगा। मतलब ये बच्चा ये पैसे के लिए नहीं कर रहा था, इसे वो बात समझ में आ गई थी कि मुझे अपने रास्ते को साफ बनाना है, सफल बनाना है, तो उसके लिए ये कॉन्स्टेंटली वो मेहनत किए जा रहा है। तो ये चीज बहुत बेहतरीन लगी। और फिर जब मैंने इन दोनों की दोस्ती देखी, ये लिटरली मैंने PYQ सीरीज चलाया था अनअकैडमी के अंदर, जहां पर मैंने बच्चों के लिए सोचा कि क्लास में तो बच्चे पढ़ाई कर ही लेते हैं, तो PYQs का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने उसका सोल्यूशन निकाला कि चलो फ्री में सबके लिए PYQs लेकर आएंगे, सब PYQs मेरे साथ पढ़ेंगे। और ये दोनों एक कंपटीशन में चल रहे हैं, अलग लेवल पे कंपटीशन चल रही है कि भाई पहले आंसर कौन करेगा, और एक एक सेकंड के अंदर इनके आंसर आ रहे हैं, इस लेवल पे तैयार करके बैठे हुए हैं। सर उसका एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगा। जी प्लीज। सर जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था भोपाल से, आई थिंक 28 जैन को, तो उसके बाद मैं था कि सर फिर से रिटन की प्रिपरेशन करनी है, लास्ट अटेम्प्ट था सर, तो विदाउट प्रिपरेशन मैं जाने वाला नहीं था। तो मैं तब आप फ्री सेशन स्टार्ट कर चुके थे, उसके पहले स्टार्ट कर चुके थे अनअकैडमी पे। तो मैं जब आता था क्लास में, तो उस समय ज्योमेट्री चल रही थी क्लास, प्लस क्लासेस में, तो मेरी ज्योमेट्री पहले भी अच्छी थी, फिर आपके साथ प्लस में पढ़ रहा था। और दुर्गेश उस समय आप फ्री क्लासेस वही कराते हैं, PYQ भी उसी के कराते थे जिसके आप प्लस में पढ़ा दिए हो। तो मैं आता था, मैंने दुर्गेश, लेकिन बट दुर्गेश से हमेशा दुर्गेश का लीडर बोर्ड है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने दुर्गेश को बोला ज्योमेट्री में तो देख लूंगा तुझे, ज्योमेट्री में मैं पक्का लीडर बोर्ड मेरा रहेगा। लेकिन ज्योमेट्री में भी दुर्गेश आगे निकल गया। तब मैंने सोचा कि नहीं, अब इससे बेहतर है दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तब फिर मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ा दुर्गेश को, तब मैं फिर कांटेक्ट में आया। फिर तो दुर्गेश बहुत अच्छा था मैथ में सर, बहुत कुछ सिखाया मुझे, बहुत कुछ सर अगर मुझे थैंक्स बोलना हो ना सर GAT के लिए, तो मैं शिवम को बोलूंगा सर, अगर ऐसा पार्टनर मिल जाए ना सर, तो आदमी क्या से क्या नहीं बन जाएगा सर, क्योंकि इतना अच्छा है सर। शिवम मैं इतना थैंक यू बोलना चाहता सर, जैसे ये मुझे कॉल करेगा 4 बजे सुबह में, भाई उठो मॉक देना है, नहीं कुछ भी हो जाए मॉक देना है, अब मॉक का एनालिसिस करना है, मॉक देना है, तो सर फिर जबरदस्ती उठाएगा। और फिर मैं उसे जबरदस्ती ये बोलूंगा कि नहीं तुम्हें वोकैबुलरी याद करनी है। सर एक बार तो इतना हो गया था कि मैं कॉल पे उसको पूरा वोकैबुलरी अपना दोनों रजिस्टर पढ़ाना शुरू कर दिया था सर, कि नहीं तुम लिखो। सर एक एक बोल के लिखा रहा था, वो बोला कि नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा राइटिंग। सर मैंने फिर वीडियो कॉल किया उसे, फिर मैंने बोला मैं सारी वोकैबुलरी तुम्हें लिखाता हूँ, लेकिन इस बार बस कुछ भी कमिटमेंट लिए थे सर हम लोग कि इस बार निकालना है सर, बस कुछ भी हो जाए बस निकालना है सर। तो बस शिवम ने भी काफी हेल्प किया सर। बस मॉक सुबह उठेगा बोलेगा मॉक सर, क्योंकि मेरी सुबह जल्दी नींद उठती खुलेगी नहीं, क्योंकि रात में सर लेट अगर सोऊंगा तो फिर सुबह तो दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। लेकिन सर ये उठाने में सर बहुत हेल्प किया सर मुझे, सुबह 4 बजे उठा के 3 घंटे का मॉक दिलवा के, फिर उसके बाद फ्रेश होने, फिर उसके बाद आते थे हम लोग साथ में एनालिसिस करते थे वीडियो कॉल करके। उससे जो दिक्कत होता था वो सर्कल किया, बस ये पूछते थे हम लोग, 1 नंबर क्वेश्चन डन, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, 2 नंबर डन, आगे बढ़ो सर। फिर उसके बाद जैसे उससे दिक्कत हुआ,
और हमें दिक्कत हो, देखते थे हम लोग कॉमन क्या है और इसमें ऐसा क्या है कि जो हम लोग या तो नहीं पढ़े थे कि या तो पढ़ना बाकी है उसे सर। तो फिर वो हम लोग ट्राई किए, फिर देखिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है, तो या तो फिर सर के पास लेके आएंगे, सर ये सवाल हम लोग को बता दीजिए, या तो आपने कहीं प्रीवियस कॉन्सेप्ट आप बताए हो तो हम लोग ध्यान से सुने नहीं हो, या फिर हम ठीक से रिवीजन नहीं किया। लेकिन अखिल सर तो सब बता के चलते थे कि इतना है कि आप आराम से निकाल लेंगे सर। तो फिर उसके बाद इसी तरह सर शिवम सर काफी हेल्प किया सर। अगर मैं बोलूँ सर जीएटी का लास्ट अटेम्प्ट में सर, तो शिवम जैसा पार्टनर सर सच में मिलना सर बहुत ज्यादा मुश्किल है सर, कि इतना सर कोऑपरेटिव नेचर। एक बार जबकि सेलेक्ट होने के बाद ना ही ईगो ना ही कुछ सर, बस साथ देते गया सर। और इस बार इसी की वजह से जीएटी मैनेज सर, इसी ने मुझे ये मैनेज का आइडिया दिया था सर। मैं तो फिर हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया था, फिर हिस्ट्री इंटरेस्टिंग बहुत है ना सर। फिर हिस्ट्री मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, पॉलिटी ज्योग्राफी शुरू कर दिया था मैंने पढ़ना। लेकिन इसने बोला कि क्या कर रहे हो सर, इसने मुझे इसका एग्जांपल दिया था कि अगर एक दीवार है सर, उस एक बॉल है, आप उसको पुश करते हैं, सुबह से शाम तक पुश करते रहो, कुछ नहीं होगा। और एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा हल्का सा कुछ लोहे की भी चीज है ना, तो उसमें तुम हल्का सा कुछ क्रैक जनरेट कर दोगे थोड़ा बहुत उस दीवार पे। लेकिन अगर सही गाइडेंस में करो तो, और नहीं तो दिन भर ऐसे ही धक्का देते रहो, दीवार का कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक थोड़ी सी छोटी सी कोई भी अगर एक आयरन नेल भी मिल जाए सर, तब भी आप उससे हल्का सा तो उसमें वो थोड़ा बहुत डिग कर ही दोगे सर। यस सर, तो बस यही था सर। शिवम काफी कोऑपरेट किया सर मेरे साथ जीएटी में, बाकी मैथ्स में सर मैंने उसके साथ कोऑपरेट किया सर। बस यही चलते रहा हम लोग का जर्नी सर। फिर इस बार सर फाइनली हो गया सर। बिल्कुल, मैं आप दोनों का जज्बा देख के बहुत खुश हूँ कि जैसे आपने बताया कि सुबह जल्दी उठ के एक दूसरे को पुश करके आपने काम किया, खासतौर पे शिवम ने आपको बहुत पुश किया। तो ये शिवम की लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है। क्योंकि हम हमेशा एक बात बताते हैं एसएसबी के प्रिपरेशन में कि लीडर वो नहीं होता है जो सबसे आगे चलता है, लीडर वो होता है जो सबको साथ में लेके चलता है, और वो चीज शिवम ने शो करी। सिमिलरली दुर्गेश, आपने भी जैसे अखिल सर ने बताया कि आप दूसरों को पढ़ाते थे, तो ये जो दूसरों को पढ़ाना, इस प्रोसेस में आपने तो अपने सब्जेक्ट को मजबूत किया ही किया, लेकिन एट द सेम टाइम इस प्रैक्टिस से आपकी लीडरशिप ट्रेड्स बहुत डेवलप होते हैं। जब आप किसी को कुछ समझा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। अखिल सर खुद भी एक बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, और अखिल सर भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि पढ़ाने की प्रोसेस में जितना आप सीख सकते हो उतना पढ़ने की प्रोसेस में नहीं सीख सकते हो सर। 100% ट्रू सर। तो वाकई में आप दोनों ने जो लीडरशिप क्वालिटी शो करी है ना, तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन आपसे, और सबकी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप आगे भी सक्सेसफुल हो आगे की स्टेजेस में। क्योंकि ये तो सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन है, लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है कि आप एसएसबी की बैच में जो डायरेक्शंस आपको दिए जाएंगे, जिस तरह से आपने अखिल सर की बातों को अभी फॉलो किया है, तो वैसे ही मैं, दीप बंधु सर, विशाल सर, हम लोग जो भी आपको डायरेक्शन देंगे आप उसको फॉलो करोगे। और मेरे को पूरा भरोसा है कि अगर उन चीज़ों को आपने फॉलो किया तो कोई वजह नहीं है कि एसएसबी के अंदर आपका रिकमेंडेशन नहीं होगा, राइट? तो जज्बे को अभी खत्म नहीं होने देना, भले अपन ये इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है इस तरह के इंटरव्यूज से। अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं निकाल पाए रिटन एग्जामिनेशन, आपकी बातों से उनको कहीं कोई ऐसा क्लू मिल जाएगा कि कोई कहीं पे अटका हुआ तो वहां से आगे बढ़ जाएगा। और कई बार सिर्फ एक ब्लॉकेज ऐसा होता है जिससे अपन आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, और जैसे ही वो ब्लॉकेज हटता है तो अपन बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो शायद दूसरों को इससे मदद मिलेगी। लेकिन फिर भी मतलब इतने सारे सवाल हैं मुझे आपसे पूछने के, लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप दोनों के साथ में जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ना, तब भी हम इंटरव्यू कर रहे होंगे, और तब हम रिजॉइस करेंगे अलग तरीके से। मेरी तरफ से जो मुख्य सवाल मुझे पूछने थे वो मैंने सारे आपसे पूछ लिए। अखिल सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जो इनके माध्यम से कोई और स्टूडेंट समझ पाए, उसको मदद मिल पाए, तो प्लीज आप पूछिए। जी बिल्कुल। जैसा देखिए, मैं तो हर बार ही बताता हूँ, और शायद यहाँ पर मेरे सामने 2 बच्चे ऐसे बैठे हैं जो सुनकर उसे फॉलो कर पाए हैं। शायद मेरी भाषा बहुत ज़्यादा इजी नहीं है बच्चों के समझने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सम अप करो, पूरे जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए आप सम अप करो कि मैथ्स के लिए क्या चीज़ सही तरीके से जो रोकती है बच्चे को, और जीएटी के लिए कौन सी चीज़ है। हालांकि आप लोगों ने काफी डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन इसे आप 2 से 3 लाइनों में सम अप करने की कोशिश करिए। तो दुर्गेश, आपसे शुरू करते हैं। सर, फर्स्ट पॉइंट सर, खुद के नोट्स बनाओ।
सर दूसरे के नोट्स नहीं समझ में आएंगे तुम्हें। अगर उसने कोई फॉर्मूला लिखा है तो अपने लिए लिखा है, ना कि तुम्हारे लिए, वो उसे समझने में काम आएंगे सर। सर दूसरा पॉइंट, सर नोट्स को सर ज्यादा ब्रीफ मत करो सर, जो उसमें काम की बातें हैं वो लिखो। अगर उसमें इंग्लिश में बहुत बड़े बड़े डेफिनेशन है या कुछ भी है, डेफिनेशन बस समझने के लिए है आपके, उसको आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आप बस लिख लो सर। तीसरा, बस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपने जो पढ़ा है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं सर। बस इतना, बस प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन से समझो कि क्या मैंने ये पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, दोबारा उसको लिखो, या अपने टीचर से बताओ कि सर अगर आपने ये नहीं पढ़ा था तो उसे फिर से एक बार पढ़ा दीजिए। और अगर ऐसा नहीं, अगर आपने पढ़ा था तो फिर आप ऐसा क्या चीज वहां गलत कर रहे थे कि आपको फॉर्मूला नहीं पता था, कि आप उसकी टेक्निक नहीं जानते थे उस क्वेश्चन को करने की। बस वो देखोगे, फिर उसके बाद सर अपने आप सर सब क्लियर होता जाएगा। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ्स में तो बस इतना ही है सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है शिवम, आप शिवम आप सुन पा रहे हो? शिवम हमारी आवाज आ रही है आपको? सर नेटवर्क इशू है उसका बहुत ज्यादा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। मेरे ख्याल से सारे सवाल जो हमें पूछने थे वो हम पूछ चुके हैं, जो रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड थे और उसके रेलेवेंट थे। आपने बखूबी जवाब दिया और कुछ बहुत इंस्पिरेशनल, आपकी बातों से नहीं, आपके एक्शन से बहुत इंस्पिरेशन मिला आप दोनों के। और आप दोनों का ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने समय निकाला और आप इंटरव्यू के लिए आए, और थैंक यू वेरी मच। और आगे के लिए आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ योर लक एंड बेस्ट ऑफ योर डीड्स। एंड 13 तारीख से जो एसएसबी का बैच शुरू हो रहा है, तो आई थिंक मेरा लेक्चर उसमें 13 तारीख से है, तो आई होप कि आप लोग मिलोगे वहाँ पे मुझे, एंड वहाँ पे भी जो मैं चीज़ें आपसे शेयर करूँगा आप उसको फॉलो करोगे और होपफुली आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर। सर बस आपसे सर इतना, सर आपसे भी सर इतना ज्यादा कांटेक्ट रहा है सर, बस आपकी वॉइस से सर बहुत ज्यादा सर, आपकी वॉइस सर काफी सर, उसमें एक सर लगता है सर उसकी फ्रीक्वेंसी सर एकदम अंदर से मोटिवेशन भर देती सर। आपकी वॉइस सर बहुत अच्छी है सर, आपकी वॉइस बस थैंक गॉड, मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि ईश्वर की कृपा है ये कि वो वॉइस ऐसी है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे, जैसे अभी शिवम का नेटवर्क लूज हो गया, फिर शिवम अभी वापस आए, तो एक और चीज मेरे को रियलाइज होती कि यार आप लोग ऐसी कंडीशन में रहते हैं कि आपका नेटवर्क का इतना इशू होता है। क्लासेस में भी कई बार ऐसे इश्यूज होते होंगे, क्योंकि अनअकैडमी की प्लस क्लासेस तो काफी फ्रेंडली होती है, डेटा फ्रेंडली होती है, उसमें इतना डेटा नहीं लगता है। लेकिन आपकी जो ये वाली क्लासेस होती है प्लस स्पेशल क्लासेस में डेटा कम लगता है और प्लस क्लासेस में आपका डेटा बहुत ज्यादा लगता है। और इतना नेटवर्क का इशू होने के बाद भी आप रेगुलरिटी के साथ में पढ़ते हो, और कई बार इशू आता होगा तो कैसे उसको करते होंगे बार बार पढ़ के। मैं तो सीरियसली बहुत हैरान हूँ और बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, और आपके जैसे लोग आगे चल के ऑफिसर बनेंगे तो हमारा देश की रक्षा बहुत ही काबिल हाथों के अंदर रहेगी, मैं यही कह सकता हूँ। सर अगर आपके अंदर मोटिवेशन है ना सर कि वो चीज मुझे पानी है सर, आप 10 बार फेल हो जाइए, फिर अंदर से सर एक बार एक ऐसा अंदर से आएगा कि नहीं यार 10 बार मैंने मेहनत की, क्या कुछ कमी रह गई हो सर। अंदर से जवाब नहीं देता सर। जैसे मैं 3-4 बार सर फेल हुआ सर रिटर्न में सर, फिर उसके बाद सर 3-4 बार मैंने अपने आप से पूछा अंदर से क्या मैं उस टाइम उस लायक था कि मेरा वो पीडीएफ में नाम आ सके वो 6-7 हजार बच्चों के बीच में। सर अंदर से डायरेक्ट आंसर है नो, मतलब आप उसके लायक अभी नहीं हो, अभी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी सर। लेकिन इस टाइम सर जब मैं पेपर दे के आया या अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट के बस पेपर देने रास्ते में जाया सर, एक बार फिर मैंने अपने आप से पूछा क्या मैं सही में लायक हूँ इसके या नहीं हूँ, या ये अटेम्प्ट भी सर गया मेरा लास्ट अटेम्प्ट सर। लेकिन फिर अंदर से लगा नहीं, तुमने सर जैसे जनरली पहले कम थोड़ी पढ़ाई की थी, फिर इस बार थोड़ा अपने आप को सर टाइमिंग पूरा बढ़ा के फिर पढ़ाई की थी। इस बार लगा नहीं सर, अगर एक एवरेज बच्चे से ज्यादा मैंने मेहनत की है सर, इस बार डेफिनेटली सर अंदर से आवाज आया कि हाँ इस बार निकल जाएगा सर। तो बस वही हो गया सर, निकल गया। पर दुर्गेश और शिवम एक बात मैं ऐड करूंगा आपकी इस बात में कि मोटिवेशन विदाउट डिसिप्लिन इज ऑफ नो यूज। आप दोनों ने डिसिप्लिन जो शो किया है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। और जो आपने बताया कि सुबह 4 बजे उठ के आप रेगुलरली, और मैं ये बात जानता हूँ कि बिहार में कितनी ठंड पड़ती है, तो उस मौसम में सुबह 4 बजे उठ के रेगुलरली चीज़ों को करना। एंड शिवम रियली थैंक यू वेरी मच कि आपने खुद तो किया ही किया, लेकिन अपने दोस्त को भी मोटिवेट किया।
तो ये डिसिप्लिन के बिना मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता। मोटिवेटेड तो देखो कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टेटस डाल के रखते हैं, पैरा एसएफ का स्टेटस डाल के रखते हैं, इंडियन आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का स्टेटस डाल के रखते हैं, तो दे आर ऑल मोटिवेटेड, बट व्हाट इज लैकिंग इन देम इज डिसिप्लिन। तो और वो मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों के एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स डिसिप्लिन सीखें। मोटिवेटेड तो सभी हैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जो डिसिप्लिन आपने शो किया है ना, दैट इज व्हाट क्रिएट्स द डिफरेंस। So congratulations to both of you once again, and Akhil sir, I think we should conclude this session now. जी सर, बिल्कुल। तो मैं तो बस इन दोनों के जैसे मेरे क्लासेस में ये आते थे और जब कुछ सब कुछ चलता था, इन दोनों के बीच का जो कंपटीशन चलता था, मुझे वहीं से समझ में आ गया था, मैंने कहा ये कुछ करने वाले हैं, बड़ा धमाका करने वाले हैं। मुझे पहले से भरोसा था, और आखिरी के दिनों में मेरी इनसे जब बात होती थी तो थोड़ा बहुत ये थोड़ा परेशान रहते थे, लेकिन फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है। और इन्होंने वो बात मानी और करके दिखाया। ऑब्वियसली बात है, बस अब मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, ये बच्चे अब एसएसबी के लिए पूरी तरीके से फोकस हो जाए और बस अब ये फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम ले आए। बस मैं तो यही चाहूंगा, और मुझे उम्मीद नहीं, इस बार मुझे इन दोनों से पूरी तरह विश्वास है कि हाँ, जिस तरीके का डिसिप्लिन इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन के लिए किया है, सेम यही डिसिप्लिन अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो बेटा कोई भी रास्ता आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये तो बस शुरुआत है आप लोगों के जीवन में सक्सेस पाने की, जहां आप लोग अंदर से फील कर पा रहे हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये वाली फीलिंग आपको बहुत आगे लेकर जाएगी, ठीक है, जो ना हार मानने वाली जो फीलिंग होती है कि हम कर सकते हैं, दैट इज द स्पिरिट। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक ऑन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। मेरे बहुत दिल से बहुत खुश हूं कि हाँ, मेरे को इतना मतलब आप लोगों ने सम्मान दिया कि हाँ, आपने मेरी बातों को सुना ही नहीं, उसको फॉलो भी किया, और आप लोगों के जीवन में वो काम आ रहा है, ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो बस इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ बस यही कहूंगा कि बेटा अब बस आखिरी जो पड़ाव है इसके लिए पूरी मेहनत करें और सफल रहें सर। और सर एक बात और बोली सर, जो कुछ स्टूडेंट होते हैं कि सर एक बार पेपर नहीं निकला तो आके टीचर को कुछ मतलब बोलना कि सर आपकी वजह से पेपर नहीं निकला, ये नहीं निकला। वहाँ टीचर की गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी थी कि तुमने नहीं पढ़ाई की। उस टीचर को आके ब्लेम करने से कुछ नहीं हो जाएगा। तुमने अपनी गलती छुपा के और टीचर के ऊपर सब डाल दिया कि हाँ सर आपकी वजह से नहीं निकला। सर मेरा सर जब चैट बॉक्स ओपन होता सर तो मेरा हाथ कांपता था सर, कुछ गलती से गलत ऑटो टाइप ना हो जाए कि सर सामने टीचर को बोला। सर जबकि ऑनलाइन में हो सर, मैं कुछ भी लिख के सब आराम से जा सकता हूँ सर, कोई नहीं कुछ बोलने वाला, बस सर थोड़ा सा बोल देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, हटाओ इग्नोर करो सर। लेकिन सर हाथ कांपते सर कि कुछ गलत ना चला जाए कि सर को बुरा लग जाए या कुछ और लग जाए कि सर हर्ट हो जाए हमारी वजह से या डिस्ट्रैक्ट हो जाए। सर तो बस यही कहना चाहेंगे कि बस टीचर को यार पढ़ाने तो सब, और ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। सर जो पढ़ा रहे हैं काफी सही पढ़ा रहे हैं, और ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, बस मेहनत करते जाओ सब। बस इतना ही सर, लास्ट यही बोलना था। बिल्कुल। शिवम, आप कुछ कहना चाहोगे अंत में? आई थिंक अभी शिवम कनेक्टेड नहीं है, पर होपफुली बाद में जब आप रेकमेंड हो जाओगे तब शिवम से वापस बात होगी। फिर जो सवाल के जवाब नहीं दे पाए उस सब सवाल और नए सवाल उनसे पूछेंगे, नए सवाल तैयार किए जाएंगे। एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करना, रिकमेंडेशन का थॉट दिमाग में मत रखना। जैसे रिटन के लिए हर दिन मेहनत करी थी और मेहनत में इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि रिजल्ट की परवाह नहीं थी, वैसे ही एसएसबी के लिए भी मेहनत करना, रिकमेंडेशन और रिजल्ट की परवाह मत करना, मेहनत में इतने इन्वॉल्व हो जाना। बस इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा। थैंक यू वेरी मच आप दोनों ने जो इतना समय दिया। जय हिंद। जय हिंद सर। जय। Unacademy.